नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़ चैनल। इस समय हम बीजेपी कार्यालय में हैं और हमारे साथ जो है बलदेव सिंह बलोरिया जो हैं वो एक्स डिप्टी मेयर हैं। उनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से लंबे समय से लोकल बॉडी चुनाव और पंचायतों के चुनाव, म्यूनसिपल कमेटियों के चुनाव जो है डिले होने जा रहे हैं, उससे आम जनता के ऊपर क्या असर हो रहा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी बहुत। तो जिस तरह से ये लोकल बॉडी चुनाव जो हैं, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हों, चाहे म्यूनसिपल कमेटी के हों, चाहे पंचायतों के हों, वो डिले होने से लोगों को, आम लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है? क्या देखो, एक कंसेप्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और हमारी एक सरकार में भी रहता है कि 3 टायर सिस्टम रहता है। 3 टायर सिस्टम में जो लोकल बॉडी चुनाव होता है और जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, ये आम लोग, जिन लोगों की एमएलए तक अप्रोच नहीं हो सकती, जो मेंबर पार्लियामेंट के पास नहीं जा सकता, जिनको छोटे छोटे काम होते हैं जो हर वक्त हर आदमी को, जैसे आप देखेंगे तो एक एमएलए चुनाव के लिए 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख वोट होता है। एक मेंबर पार्लियामेंट के लिए 30-30 लाख वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तो वो आम आदमी को नहीं दे सकते। और एमएलए और मेंबर पार्लियामेंट को भी फीडबैक जो देते हैं वो पंच, सरपंच, कारपोरेटर देते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो ये लोकल बॉडी और पंचायतों के चुनाव हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हैं और आम आदमी की बात सुनने के लिए ये चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके ये चुनाव करवा देने चाहिए। जिस तरह से पहले ये एक बहाना लगाया जाता था कि डीलिमिटेशन होगी, तभी हो गए, डीलिमिटेशन भी हो गई। अब दिक्कत क्या, क्योंकि ये एक पार्षद जो होता है अपने वार्ड का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो हर वार्ड के जो समस्या हैं उनको जो है टैकल करता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में खासकर बताऊं कि देश के इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ डीडीसी के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, जहाँ जिला परिषद बनी, हुई नहीं चुनाव के बाद। मैं सरपंच भी रहा हूँ, मैंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा। 2001 में मैं सरपंच जीता था। मैं पार्षद भी रहा हूँ, म्यूनसिपल चेयरमैन भी रहा हूँ, डिप्टी मेयर भी रहा हूँ। इसलिए मुझे गाँव का और शहर का दोनों का तजर्बा है कि पिछली सरकारों ने जो रही, एनसी और कांग्रेस की सरकारें रहीं, इन्होंने तो जो 3 टायर सिस्टम है उसको तो चलाने के लिए एक कोशिश ही नहीं थी। वो चाहते नहीं थे कि डेमोक्रेसी आए, लेकिन इस सरकार ने आके चुनाव करवाया है। जब मैं 2001 में चुनाव लड़ा तो 27 साल के बाद पंचायतों के चुनाव हुए थे। जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव आया तो 32 साल के बाद कॉरपोरेशन के चुनाव आए थे। तो इतना लंबा गैप के बाद ये लोग रहे हैं। लेकिन अभी और पहली बार 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद डीडीसी, बीडीसी जीते, ये लोग हुए। लेकिन और फिर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देना, वो थी ही नहीं, अभी इसके बाद हुआ है। मुझे लगता है ये सरकार जो अभी कह रही है कि हम इसका पूरा डाटा ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी इसके लिए लगा है, एक कमीशन भी बनाया गया था, वो कमीशन भी इसका देख रहा है। अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो भाड़े रिजर्व करनी है, जो ओबीसी को देनी है, वो भी दें। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जिसको इस सरकारों ने अपने रिजर्वेशन से बाहर रखा, उनको ऐड किया, ये स्वाभाविक योग्य कदम है। लेकिन इसी की आड़ में चुनाव जो है वो लेट नहीं होने चाहिए। बुलोरी साहब, मैं आपको रोकूंगा। जिस तरह से तकरीबन मुझे लगता है कि 2 साल हो चुके हैं चुनाव जो है डिले होते हुए। आपकी सरकार थी, आपने कहा, एक पहले था कि चलो जी पहले डीलिमिटेशन करवाएंगे, ये था मुद्दा। उसके बाद जो वो भी हो गया तो आप आसानी से ये जो है प्रक्रिया, क्योंकि आपने कहते हैं कि 3 टायर सिस्टम जो लागू करना कर सकते थे, अब आप कह रहे हैं कि ये सरकार कराएगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी क्या दिक्कत है? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा कहने का जो मतलब है वो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी प्रोसेस में है ये कि जो रिजर्वेशन करनी है, वो ओबीसी को रिजर्वेशन देनी है, उसके लिए एक कमीशन बना, उसने अपनी रिपोर्ट दे के और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करने के लिए कहा था कि चुनाव हो सके। जी बिल्कुल। लेकिन इसको भी 1.5 साल हो गया है। तो हम चाहते हैं कि ये इतना लेट नहीं होना चाहिए। वो कर रहे हैं, डाटा ले रहे हैं, दिक्कतें हैं, सेंसस नहीं हुई, 2011 के बाद सेंसस नहीं हुई, उनको डाटा लेने में दिक्कत आ रही है। सही तरीके से हो वो भी, ताकि सही लोगों को राय मिले। बट फिर भी मैं कहता हूं कि सरकार को जितना जल्दी हो सके, इलेक्शन कमीशन को जितना जल्दी हो सके
इलेक्शन कमीशन कराने से बॉडी है, उसको चुनाव कराने हैं। लेकिन ये बातें भी जितना जल्दी हो सके ताकि लोगों को उनकी जगह से न्याय मिल सके। हर मोहल्ले में हर गांव का व्यक्ति, हर एक गरीब व्यक्ति वो एमएलए के पास सीधा नहीं पहुंच सकता। वो अपने पंच को, अपने सरपंच को, अपने पार्षद को, कारपोरेटर को पकड़ सकता है, उससे काम हो सकता है। मुझे बहुत ही जरूरी है, मेरे कहने का मतलब ये है। बलवीर साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से ये सिस्टम को पूरे जो नए चुन के आए एमएलए वो अब इसको कैप्चर करने की कोशिश करें? क्योंकि पहले भी जब सरकारें रही, चुनाव नहीं हुए, 27 साल के बाद चुनाव हुए, तब भी एमएलए ही इसको जो है वो देख रेख करता था। आपको लगता है अभी यही प्रक्रिया फिर से शुरू होगी? मुझे लगता है कि जो एमएलए जीत के गए हैं, सरकार बने हैं, इनको भी बोलना चाहिए और सरकार के बीच जाके असेंबली में बोलना चाहिए, इसके लिए बात करनी। इनको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। इनको कई, आपका कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि एमएलए ये नहीं चाहते होंगे कि पंच सरपंच बने या कारपोरेटर बने, लेकिन इसका दुष्तर देखो तो एमएलए के लिए पॉसिबल हर व्यक्ति के पास जाना नहीं है। पंच सरपंच जो होंगे, जो पार्षद होंगे, वो एमएलए का काम आसान करेंगे, जो वहाँ फीडबैक देंगे एमएलए को और एमएलए उनके काम करने में सपोर्ट करेगा, उसको जो फायदा रहेगा। मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी एमएलए को भी कहता हूँ कि आप लोग उठाइए, आवाज़ उठाइए और जल्दी से जल्दी इसको इलेक्शन को करवाने की कोशिश करिए ताकि 3 टायर सिस्टम चालू हो। लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरह से असेंबली लगी, किसी भी आपके 28 एमएलए थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई कि लोकल बॉडी सर, ना ओपोजिशन है ना सत्तारूढ़ पार्टी के बहुत सारे मेंबर हैं, उन्होंने नहीं कहा कि लोकल बॉडी इलेक्शन करवाई जाए? मैं आपको ये जो बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए तो पार्टी का बचाव करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि लोकल बॉडी के चुनाव जो हैं, पंचायतों के चुनाव जो हैं, आम लोगों के लिए कितने जरूरी है, सभी की ड्यूटी बनती है। हम चाहे 28 हुए, दूसरे हुए, 90 के 90 एमएलए को बोलना चाहिए और जल्दी से जल्द चुनाव करवाना चाहिए। थैंक यू सर, धन्यवाद, शुक्रिया।